अस्सलाम वालेकुम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, जिंदगी में खुशी, गम, खेल कूद और मसाइल सब साथ साथ चलते हैं और अगर जिंदगी में ये चीजें ना हो तो जिंदगी हो जाती है बेरौनक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ट्रेनें चलना क्यों बंद हो गई, किसान के घर मोती कैसे उगने लगे, नाबीना भाइयों ने मौसीकी की धुनें कैसे छेड़ी, शहरियों को जान का खतरा आखिर किससे है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने शहरियों को मौत की वादी में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली। खस्ता हाल इमारतों को कैसे गिराया जाए, हुक्काम ला इल्म, अहलकार बेखबर। मिंचनाबाद का 1 सदी पुराना रेलवे स्टेशन खंडर का मंजर पेश करने लगा। ट्रेनों ने रुख करना ही छोड़ दिया, कंट्रोल कब्जा माफिया ने संभाल लिया। पाकपतन में फंड्स की कमी, जिम्नेजियम की तामीर में आड़े आ गई। हुक्काम ने दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी तो अवामी नुमाइंदों ने भी मुंह मोड़ लिया। मंसूबा कब मुकम्मल होगा अल्लाह ही जाने। गुजरांवाला में किसान के घर मोती उगने लगे और वो भी पौधे पर। देखने वाले इसे खुदा के करिश्मे से ताबीर करने लगे। डेरा भुगती में लाखों मकब फीट गैस जाया तो हो जाती है लेकिन मकीनों को नहीं मिलती। ये इंतजामिया की गफलत है या कुछ और? बहावलपुर के तारीखी नूर हॉल में फूलों की नुमाइश, दिलफरेब खुशबू ने हाजिरीन के दिलों को मुअत्तर कर दिया। माजूरी किसी भी फन को सीखने की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मिलवाएंगे आपको मुल्तान के 2 नाबीना भाइयों से। मेरी दुनिया प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद की और फैसलाबाद का मशहूर मकाम और बारौनक चौक घंटाघर, जिसके मुल्का बाजारों में 200 से ज्यादा इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। जिले इंतजामिया ने शहरियों को छोड़ दिया मौत के रहमो करम पर और खुद रुखसत पर चली गई है। काम जिले की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, मकसद शहरियों की फलाहो बहबूद, मगर फैसलाबाद में तो मामला ही उलट है जनाब। नहीं यकीन तो चलते हैं घंटाघर चौक। तारीखी चौक से मुल्का 8 बाजार, पुरानी और खस्ता हाल इमारतें 200 से जायद जो बन सकती हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब, मगर जिला इंतजामिया है इस्तराहत का शिकार और शहरी उनका तो है अल्लाह ही हाफिज। कुछ फंड यहाँ से इकट्ठा करके जहाँ पे जितनी भी ये जो बहुत ही वीक इमारतें हैं उस पर तवज्जो दी जाए और आगे मानसून भी आ रहा है ताकि बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होने से बच सके। तमाम इमारतें पूरी कर चुकी हैं अपनी मुद्दत, अब इंतजार है इन्हें गिराए जाने का। और गिराएगा कौन? इसके लिए तो पहले होगा सर्वे, फिर बनेगी रिपोर्ट जो आला हुकाम को होगी पेश और फिर होगा फैसला। लिहाजा कीजिए सब्र और बस सब्र। इंतजामिया सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और इन इमारतों को जल्द अज जल्द गिराया जाए। इन बुसीदा इमारतों को ना गिराया गया तो किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। घंटाघर के 8 बाजारों में कायम इस किस्म की बुसीदा इमारतें जिन्हें जल्द अज जल्द खत्म ना किया गया तो ये किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। हुकूमती लापरवाही के किस्से तो हम आपको सुना रहे हैं। अब एक किस्सा सुन लीजिए रेलवे का। रेलवे हुकाम की लापरवाही तो देखिए, रेलवे स्टेशन तेजी से तब्दील हो रहे हैं। खंडरात में मिंचनाबाद का रेलवे स्टेशन 120 साल पुराना है। ये वो रेलवे स्टेशन है जहां कराची से दिल्ली जाने वाली ट्रेन गुजरा करती थी, लेकिन हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस ये स्टेशन अब बदतरी का शिकार होने लगा है।
کبھی کراچی سے دہلی کی ٹرین جہاں سے گزرتی تھی آج وہاں سے ٹرین ہی نہیں گزرتی۔ منچن آباد میں قائم ریلوے اسٹیشن بنا بربادی کی تصویر اور سوالیہ نشان انتظامیہ کی کارکردگی پر۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے بالکل بند، ٹریک تباہ، کوارٹر زمین بوس، اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، یہ ہے حالت زار مذکورہ اسٹیشن کی، اور ملازمین گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لینے پر مجبور۔ ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ریلوے لائن کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ یہ سستا سفری سہولت تھی جو ہمیں میسر تھی، جو ہم سے چھین لی گئی ہے، اب اس کو دوبارہ بحال کر کے ہم پر رحم کیا۔ ریلوے کا سامان ہو چکا ہے چوری اور رہ گئی ہیں صرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں، عمارت بن چکی ہے جانوروں کا مسکن۔ غیر ذمہ داری اور عدم توجہی کی انتہا کی بات کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین بھی سہولیات سے محروم ہیں۔ ڈی جی خان کے ریلوے اسپتال میں 7 سال سے ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی ادویات، ملازمین علاج کے لیے رل گئے ہیں۔ صحت کی سہولتوں کا فقدان کوئی نئی بات نہیں، حکمرانوں کی ترجیحات ہیں ہی کچھ اور۔ یہ ہے ڈیرہ غازی خان کا ریلوے اسپتال، جہاں ڈاکٹر ملتے ہیں نہ ہی ادویات، لیکن سرکاری کاغذوں میں اس اسپتال میں بہترین سہولیات ہوں گی، حکام کو رپورٹ ہوگی، سب ٹھیک ہے۔ 7 سال ہو گئے، کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی ڈسپینسری کا نظام ہے، نہ کچھ ہے۔ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں طبی امداد کے لیے پرائیویٹ اسپتال جانا پڑتا ہے اور پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر کو نہیں تھا، دوائیں ہیں کوئی نہ، سا کو بالکل پریشانی تھی، ملازم جتنے ہی سے ایسا پریشان ہے، مہربانی کر کے کوئی ڈاکٹر بھیج دیں۔ ریلوے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ امتیازی سلوک ختم کیا جائے اور انہیں صحت جیسی بنیادی سہولت سے محروم نہ رکھا جائے۔ میری دنیا میں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں۔ پاک پتن میں جمنیزیم کی تعمیر پڑ گئی ہے کھٹائی میں، فنڈز کی کمی کی وجہ سے منصوبے کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکام کی عدم دلچسپی ہو یا منصوبہ سیاست کی نظر، بوجھ تو عوام پر ہی پڑے گا۔ اسی عوامی منصوبے کے ثمرات شہریوں تک کب پہنچیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سن 2015 میں یہ 6 کروڑ تھا اور اس وقت یہ 10 کروڑ روپے تک جا پہنچا ہے۔ جمنیزیم کے اندر 11 سے 12 جو ہے مختلف سپورٹس ایونٹ منعقد ہونے تھے، جو اپنے نامکمل ہونے کی وجہ سے ابھی تک شروع گیمز نہیں ہو سکی ہیں۔ محکمہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہوا ہے۔ 2009 میں یہ منصوبہ شروع ہونے والا 24 ماہ کے اندر اس نے مکمل ہونا تھا، لیکن ابھی 6 سال کے بعد بھی ابھی اس پر 40% مکمل ہو سکا ہے، 60% ابھی اس پہ کام ہونا باقی ہے۔ میرے پاس اس وقت موجود ہیں سپورٹس کے حوالے سے نوجوان، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پہ حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے پاک پتن میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ بنانا چاہیے۔ اس کو تقریباً 2015 ہو گیا ہے، 2009 سے شروع ہوا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ حکومت سے کہ اس کو جلد از جلد بنایا جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سپورٹس سے تعلق رکھنے والے شائقین بھی اس سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جس رفتار سے کام جاری ہے، لگتا ہے کہ یہ اگلے 5 سال اس میں مزید لگ جائیں گے۔ اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے وہ وعدوں کی جو کبھی وفا نہیں ہوں گے۔ مونو ٹیکنیکل سینٹر کی نو تعمیر شدہ عمارت 8 سال سے نوحہ کنا ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ تھر پارکر میں نوجوانوں کو فنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی یہ عمارت بھری پڑی ہے کچرے کے ڈھیروں سے۔ انسپیکشن جج نے حکم جاری کیا ہے کہ عمارت کو فوری طور پر فعال کیا جائے۔ چھاشروں میں تعمیر کی گئی مونو ٹیکنیکل عمارت جو 8 سال بعد بھی ہے زبوں حالی کا شکار۔ اور بن گئی ہے کوڑے کا ڈھیر، دروازے کھڑکیاں ہو چکے ہیں تباہ۔ انسپیکٹنگ جج میاں فیاض ربانی نے عمارت کا دورہ کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عمارت کو جلد از جلد فعال بنایا جائے تاکہ بچے فنی تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ چراغ تلے اندھیرا، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، اب اس کا قصہ بھی سنیے۔ اندھیرا بھی ایسا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ گیس کی دولت سے مالا مال بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بھگٹی کے مکین گیس کی سہولت سے محروم ہیں۔ جی ہاں، مکین منتظر ہے حکومتی اقدامات کے، کب ہوں گے یہ خدا جانے۔
गैस हर घर की जरूरत अहमियत उस वक्त महसूस होती है जब गैस न हो। जिस धरती से गैस निकले और उसके मकीन उसी नेमत को तरसें। जी हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं यकीन तो डेरा बुगटी की सूरत हाल ही देख लें। गैस की नेमत से मालामाल जिला के 3/4 मकीन आज भी गैस से महरूम हैं। निवाही इलाके तो दूर की बात, टांग के मकीन भी इस नेमत से महरूम हैं। दूसरी जानिब हाल ये है कि गैस पाइपलाइन टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस लाखों मुकाब फिट गैस हवा में उड़ जाती है। जरूरत इस अमर की है कि सुई गैस हुक्काम पाइपलाइन मुरम्मत के साथ साथ डेरा बुगटी के मकीनों को गैस भी फराहम करें ताकि उनकी जायज शिकायत का अजाला किया जा सके। आए दिन होता है कोई ना कोई अजीबोगरीब वाकया, जैसा कि गुजरांवाला में हुआ। मुगलपुरा में एक किसान के घर उगने लगे हैं मोती, और वो भी एक पौधे पर, और चौंक गए हैं अहले इलाका। लोगों ने मोतियों के उगने को खुदा का करिश्मा कह डाला है। गुजरांवाला के नवाही गांव मुगलपुरा के नंबरदार अलीमुल्ला के घर एक ऐसा खुदराव पौधा है जिस पर मोती उगते हैं। गिरदो नवाह के अवाम इन खूबसूरत मोतियों को अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, मुतबर्रिक और खुशबख्ती की अलामत समझ रहे हैं। नंबरदार की बीवी अमतुल हफीज इन मोतियों से लड़ियां और तस्बीहात तैयार करती है, जिन्हें देखने और हासिल करने के लिए दूरों नजदीक से उनके घर आने वाले खवातीन हजरात का तांता बंधा रहता है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇ ਗ੍ਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਤਸਵੀਆਂ, ਕਈ ਤਸਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਮੋਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। इस पौधे पर उगने वाले मोती दरअसल जवार के पौधों से मुशाबा इस खुदरो जंगली पौधे के बीज हैं, जो सूख कर अल्लाह की कुदरत से पत्थर के चमकदार और खुश रंग सुच्चे मोतियों जैसे बन जाते हैं। इन बीजों के ऐन दरमियान में एक बारीक तिनका होता है, जिसे निकाल दिया जाए तो इन मोतियों में से सुई धागा गुजारने का कुदरती सुराख बन जाता है। मैं स्पैशली मोड़ तो फिर वेखन आई, वेख्या अल्लाह ताला दी कुदरत, वेखो कि मोती छोटे जे पौधे ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੋਤੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ मोती उगाने वाले इस अजीबोगरीब पौधे की इलाका भर में धूम मची हुई है। कुछ लोग इसके बीज हासिल करके ये मुकद्दस पौधा अपने घर के आंगन में उगाना चाहते हैं, तो कुछ इसके मोतियों की बाबरकत तस्बीह हासिल करके और इस पर अल्लाह की हम्दो सना करके अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं। देखा आपने कुदरत का हसीन करिश्मा। मेरी दुनिया की रंगीनियां बहुत सी दिखाना बाकी है आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। काश्तकारों के गम जाने कब होंगे कम। महंगाई, खाद और महंगी बिजली, बेचारे जाएं तो कहां जाएं। मुल्तान में काश्तकारों की मौसमी मुश्किलात हैं बरकरार। काश्तकारों ने करनी है फसल फरोख्त, जिसके लिए वो तलाश कर रहे हैं मिडल मैन। मुल्तान में 4,40,000 एकड़ रकबे पर 4,82,000 मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई है, जबकि हुकूमत ने 1,300 रुपए फी मन गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करते ही सिर्फ 2,27,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया है, जिसकी वजह से काश्तकारों ने बारदाने की तकसीम के दौरान रुकावटों और बारिशों के मजीद नुकसान से बचने के लिए मिडल मैन को खड़ी फसल फरोख्त करना शुरू कर दी है। रात बारिश है, ये काफी गंदम लेट गई है। हुकूमत को चाहिए इनकी कीमत बढ़ावे, काश्तकारों को फायदा पहुंचे। जिले इंतजामिया के मुताबिक मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए 22 अप्रैल तक 16 खरीदारी मराकिज कायम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसीलिए काश्तकार भी बारिशों के नुकसान से परेशान होकर गलत फैसले करने से इज्तनाब करें। मैं खुद जो है तमाम सेंटरों का विजिट करके जो भी कोई इरिटेंट आएगा उसको इंशाल्लाह दूर करें। गंदम की बेहतर पैदावार के बावजूद काश्तकार माली मुश्किलात से दो चार हैं, जिससे नई फसलों की काश्त भी ताखीर से शुरू होने का अंदेशा है। बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिस पर काश्तकारों ने गंदम की कटाई ताखीर से शुरू करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान।
मेरी दुनिया में अब बताते हैं कि दो बंदों की लड़ाई में मार तीसरे को पड़ी। जी हां, ऐसा हुआ जहलुम में। ये लड़ाई बंदों की नहीं बल्कि सरकारी इदारों की है। सरकारी महकमों के माबैन जंग छिड़ गई और शहरी बन गए कुर्बानी का बकरा। जहलुम गंदगी का मस्कन बन चुका है। इंतजामिया की नाअहली, गंदगी के ढेर, मकीन बेजार, राहगीर खार, बच्चे बीमार, वालिदैन आवाजार और हैं आला हुक्काम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार। वो महकमों के झगड़े की वजह से ये करोड़ों की जगह आप देख सकते हैं कि मखदूश हालत में है। इधर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से डेंगू का मर्ज जो है फैल रहा है। वापडा और टीएम में आमने सामने झगड़ा सिर्फ लीज का और बल्दिया ने प्लॉट को बदल दिया कूड़ेदान में। टीएमए ने अरसा दराज से सफाई नहीं की, इलाका मकीन है शदीद ज़हनी अजियत से दो चार और मुतालबा है सिर्फ एक कूड़े का ढेर खत्म किया जाए। कैसी दुनिया है ये, इंसान की जान की ना तो कीमत है और ना ही अहमियत, लेकिन जानवरों की अहमियत इस कदर ज्यादा कि उन्हें स्मगल किया जाने लगा है और उनकी कीमत लगती है डॉलर्स में। हाफिजाबाद में किए गए कछुए, मेंढक और बिच्छू स्मगल कैसे, रिपोर्ट में देखिए। अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में किए जाते हैं नायाब जानवर स्मगल हाफिजाबाद से। नायाब नस्ल के ये जानवर हाफिजाबाद, पिंडी भट्टियां, वजीराबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों से पकड़े जाते हैं, जिनमें शामिल हैं कछुए, मेंढक, बरसाती पीले रंग का बिच्छू, लेबर जैको यानी किरले की मुख्तलिफ इकसाम, जिन्हें डीलर सस्ते रेट पर खरीद कर करोड़ों रुपए बताते हैं। जहाँ बनती हैं इनसे अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बैठे डीलर्स पहले जानवरों की तस्वीर मंगवाते हैं, फिर लगाते हैं उनके रेट। मुख्तलिफ भट्टों पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके कारिंदे जो पैसों की लालच में बेचते हैं नायाब जानवरों को और हुकूमत नहीं लेती उनका नोटिस। पुरानी कहानी पड़ी दोहरानी, वडेरों के जुल्म की एक और दास्तान आई सामने। डहरकी में बासर वडेरे की निजी जेल से 40 अफराद को कराया गया बाजियाब। वडेरे ने दिखाया गुस्सा और कार्रवाई में बना रुकावट, तैश में आया और तोड़ डाली सड़क। सदियां बीत गईं लेकिन इंसान को गुलाम बनाने की रिवायत खत्म न हो सकी। डहरकी के गांव फतेहपुर में पुलिस ने बासर वडेरे जान मोहम्मद महर की निजी जेल से 40 अफराद को बाज़याब करा लिया, जिनसे जबरी मुशक्कत ली जाती थी। खातीन और बच्चों समेत बेशतर अफराद साल से जेल में मुक़य्यद थे। पुलिस की कार्रवाई के खौफ से बासर वडेरे ने आमद और रफ्त की अहम सड़क भी तोड़ डाली ताकि कोई उस इलाके तक न पहुंच सके। बाज़याब अफराद का कहना है कि निजी कैद खाने में उन्हें एक वक्त में एक रोटी दी जाती थी, जिससे बच्चे शदीद तरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू करके वडेरे के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मेरी दुनिया की और भी बहुत सी खबरें शामिल की जाएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़। वेलकम बैक। गुर्बत बन गई जिंदगी का रोग, अफलास ने डाल रखे हैं डेरे, ऊपर से बीमारी का पड़ाव। मिंचनाबाद में गरीब घराने के 2 कमसिन बहन भाई थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला हैं। महंगाई के इस दौर में पेट का दोज़ख भरना ही है बहुत मुश्किल। उस पर अगर मोहलिक बीमारी कर ले घर में बसेरा तो जीना हो जाता है बहुत दुश्वार। मिंचनाबाद में अली असगर और अनीशा हैं थैलेसीमिया में मुब्तला। जानलेवा बीमारी ने आन घेरा इन बच्चों को 1 साल की उम्र में। गुज़िश्ता 9 साल से मोहम्मद हुसैन करवा रहा है अपने दोनों बच्चों का इलाज। मैं 9 साल से इनका इलाज करवा रहा हूँ और अब मेरी गुंजाइश नहीं बन रही। 10 साला अली असगर और 7 साला अनीशा अभी जिंदगी की बहारें जीना चाहते हैं। मोहम्मद हुसैन है बहुत परेशान क्योंकि लगता है खून नन्हे बच्चों को 1 महीने में 4 बार। मोहम्मद हुसैन है मजबूर और उसके पास नहीं है गुंजाइश। उसने की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील कि बच्चों का हो सके इलाज और वो भी गुजार सकें तंदुरुस्त और खुशो खुर्रम जिंदगी।
सक्खर का माजूर नौजवान किसी मौजज़े का मुंतज़िर है। घर वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी। 27 साल से इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी और न ही खिदमत में कोई कसर छोड़ रहे हैं। सख्त और कोशिश की मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर है। जब तकदीर ही रूठ जाए तो क्या करे कोई, उस बाप पर क्या गुजरती है जब उसके बुढ़ापे का सहारा खुद किसी सहारे का मोहताज हो, और मोहताजी भी ऐसी जो खत्म होने का नाम ही न ले। नसीर अहमद 1 साल का था कि फालिज ने आ लिया। फिर तो जैसे खुशियों ने नसीर अहमद और उसके घर वालों से मुंह ही मोड़ लिया और फिर 27 साल गुजर गए, मगर बदकिस्मती ने रुखसत होने का नाम ही न लिया। नसीर का वालिद दूध फरोख्त करके अहले खाना की किफालत करता है। उसकी ख्वाहिश है कि उसका बेटा जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाए। बेनाई तो गई ही थी, डॉक्टर्स ने भी इलाज को करार दे दिया है नामुमकिन। सियालकोट के 3 सगे बहन भाई आंखों की पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हैं। माँ बाप की जवानी गुजर गई बच्चों की खिदमत करते करते। सियालकोट शहर से 25 किलोमीटर दूर मोजारा के रहायशी 3 सगे भाई बचपन में ही आंखों की ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए कि जवान होने तक इनकी बनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि इनके आंखों का इलाज मुमकिन नहीं। पैदाइशी तौर पर जो आंख का नूर का पर्दा है उसकी बीमारी है रेटिना की, और उम्र के साथ साथ इसमें पैदाइशी तौर पर ऐसी तब्दीलियां आती है जिससे इंसान की बनाई मुस्तकिल खत्म हो जाती है। अभी जो मरीजों को मैंने देखा है उनकी यही कैफियत है और इनका इलाज पाकिस्तान में या अंदरून मुल्क मुमकिन नहीं। 25 साल नदीमुल्ला, 21 साल नवीदुल्ला, 19 साल इफ्तिखार अहमद आंखों की इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। शुरू में तो इनकी आंखें सिर्फ खराब हुई, लेकिन रफ्तार रफ्तार इनकी बिनाई ही जाती रही। स्कूल पढ़ने 5वीं क्लास जिस दौर च नजर बंद हुई सी ते साडे माँ बाप ने साडा बहुत इलाज करवाया ते इलाज नहीं हो सकिया। शहबाज शरीफ अगे अपील है कि सानू मदद की जाए साडी, या सानू कोई कारोबार दिता जाए जिहड़ा कर सकीए। वालिदैन ने अपनी जवानी तो बेटों की निगहदाश्त में गुजार दी, मगर अब वो खुद भी चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। बूढ़े वालिदैन ने अपने जवान बेटों के रोजगार के लिए हुकूमत से अपील कर डाली। तिन्नां दियां ते कोई नजर कम हो गई है, लभदा नहीं ते चौथे दी भी लीक पिंदी है ते हाली ते मैं भेजूनी आ ते इन्हां नूं कोई फड़ तड़ के धो पका के देनी आ ते कल नूं मैं खत्म हो जांदी ते कल नूं बच्चे मेरे की करन दे। तुहाडे को मदद मांग सकनी आ पे दियो मदद सानू कोई। ये तीनों नबीना भाई घरेलू काम तो खुद कर लेते हैं, मगर रोजगार न होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। बूढ़े माँ बाप के ये जवान नबीना बेटे कई सालों से किसी ऐसे मसीहा के मुंतजिर हैं जिनकी आंखों की रोशनी बहाल करा सके। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। मेरी दुनिया से बहुत सी रंगीनियां दिखाना अभी आपको बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में लोग खुशी कैसे मनाते हैं। इकट्ठे होकर बैसाखी मेले में हर साल ये मेला सजाया जाता है मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान अयूब कताल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर। हजरत सुल्तान अयूब के उर्स पर दुनियापुर में भी हुआ सालाना मेला। मेलों में लोगों ने देखा बहुत कुछ, घोड़ों का रक्स, पहलवानों की कुश्ती, फैमिलीज के लिए फ्लाइंग बूट, बच्चों के लिए ट्रेन और फजा में घूमते झूले। लोगों के मनपसंद मौत के कुएं का भी जवाब नहीं। कुएं में चलती मोटरसाइकिल ने जमाया खूब रंग, जिसे देखकर जायरीन हुए खुश। मेला के मौके पर होती है लोधरा में छुट्टी। अब आपको बताते हैं सहरा में सुनाई नवीद गुले लाला की नरम पंखड़ियों ने बहार की, जिसका शानदार इस्तकबाल किया बहावलपुर के कंटोनमेंट बोर्ड ने। और तारीखी नूर महल में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तलबा के दरमियान मुकाबले भी हुए। आप भी रिपोर्ट देखते हैं। भावलपुर के तारीखी नूर महल में कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम फूलों की नुमाइश है जारी, जिसमें शहर की अहम शख्सियात ने की शिरकत। कैंटोनमेंट बोर्ड को किया गया 6 ग्रुप्स में तकसीम और उनके माबैन करवाए गए मुकाबले।
स्टॉल्स पर थे रंग बिरंगे फूल। शुरुका हुए उनकी दिलफरेब खुशबू से मौत तक। सबसे अच्छी मतलब ये प्लेस की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। हम यहाँ पर आए, हमें यहाँ पे बहुत मजा आया। हमने यहाँ पे रंग बिरंगे फूल देखे। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने हासिल की पहली पोजीशन तो बेहतरीन स्टॉल्स का इनाम आया रेंजर्स के हिस्से में। इख्तिताम पर पोजीशंस लेने वालों को दी गई ट्रॉफियां। और जनाब, तालीम के बगैर नहीं तरक्की की जा सकती। कौमें इस हकीकत को माने बगैर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है बिल्कुल नामुमकिन। टोबा टेक सिंह में मुनक्किद हुआ पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब सेमिनार। जिले इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस सेमिनार में शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। पहले पढ़ा लिखा पंजाब और अब पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। कितनी हकीकत, कितनी सदाकत, या सिर्फ नारे ही सुनते रहेंगे अवाम। टोबा टेक सिंह में सजी एक तकरीब साउथ एशिया पार्टनरशिप और महकमा तालीम के इश्तराक से नन्हे बच्चों को दी गई मुफ्त यूनिफॉर्म और किया गया दाखिला। टोबा टेक सिंह जो है ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे पंजाब में जिसको हमने चाइल्ड फ्रेंडली के हवाले से पायलट किया है। सेमिनार के इख्तिताम पर किया गया अहद सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बेहतर करने का। और अभी मेरी दुनिया से एक अफसोसनाक खबर। सास से हुआ झगड़ा और शौहर ने की बेवफाई। 25 साला खातून ने जिंदगी से मुंह मोड़ने का किया इरादा। बच्चों को लिया साथ और कूद पड़ी नाले में। लोगों ने दिया तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। गलत फहमियाँ देती हैं जन्म नफरतों को और नफरत से बढ़ती है दिल में कदूरतें और फिर यही कदूरतें बनती हैं सबब झगड़ों का और हो जाता है इंसान अपनी ही जान के दर पे। ऐसा ही कुछ हुआ कहोटा के इलाके दपड़ी में, जहां 25 साला खातून हो गई अपनी ही जान की दुश्मन और कूद गई पानी में 2 साला ताहिर और 3 साला उमैर के साथ। वजह वही सास से लड़ाई और शोहर की बेवफाई। मकामी लोगों ने जब देखा तो की कोशिश तीनों को बचाने की। माँ तो न बच सकी लेकिन दोनों मासूम हो गए बेहोश। पहुंचाया गया इन्हें होली फैमिली अस्पताल, जहां दोनों की हालत है तशवीशनाक। मेरी दुनिया में एहतजाज ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। निजाम से तंग आवाम के पास अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है और वो है एहतजाज का तरीका। सड़कों पर आओ, नारेबाजी करो और करो ट्रैफिक ब्लॉक, फिर कहीं जाकर हुकाम तक बात पहुंची जाएगी। ऐसा ही किया खैबर पख्तूनख्वा के तलबा ने भी। मुतालिबात मनवाने के लिए मेन सड़क ब्लॉक कर दी और खूब नारेबाजी भी की। चंद रोज कबल खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में हुई गिरफ्तारियां क्योंकि 2 मकामी ग्रुप्स का हुआ आपस में टकराव। एक लेवी अहलकार हुआ जख्मी तो 9वीं जमात का तालिब इल्म हुआ गिरफ्तार। स्टूडेंट्स ने की सड़क ब्लॉक और की नाराबाजी। छोटे बड़े हर स्टूडेंट ने हक्काम पर निकाला खूब गुस्सा। तलबा का था मुतालबा कि मामले का निकाला जाए जरगा की तनाजुर में मुस्बत हल और तालिब इल्म को किया जाए रिहा। और अभी आपको मिलवाते हैं मेरी दुनिया के कुछ हीरोज से। सच कहते हैं कि माजूरी नहीं बन सकती रुकावट। किसी भी फन का उसकी मिसाल मिलती है मुल्तान के 2 नाबीना भाइयों को देखकर जो मिलकर ड्रम और बांसुरी की धुनें छेड़ते हैं तो सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। आप भी सुनिए। कैसराबाद में अपनी मां के साथ रिहाइश पजीर मुख्तियार जाफरी और खादिम हुसैन पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं। ताहम कुदरत ने उन्हें जितना फन और हुनर बख्शा है वो शायद ही किसी के पास हो। दोनों भाई जब इकट्ठे मिलकर ड्रम मशीन और बांसुरी की मदद से कोई भी धुन बजाते हैं तो सुनने वाले पर सहर तारी हो जाता है। मौसीकी से एक बड़ा गहरा राब्ता है। मौसीकी में करता हूँ। पाकिस्तान में मतलब टॉप 10 में से मेरा एक नाम है। दोनों मौसीकारों का कहना है कि सच्ची लगन के साथ कुछ करने का जज्बा दिल में हो तो फिर किसी भी किस्म की माजूरी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकती। ताहम दोनों भाइयों की मां का कहना है कि उसके ये बेटे नाबीना नहीं बल्कि नगीना हैं। ये अपनी कमाई करके ना मैनू भी पा रहे ने ते आप भी खा रहे ने। ये नबीना पाने ना मैनू नजर आया ही नहीं। बांसुरी और ड्रम मशीन के तालमेल से खूबसूरत धुनें छेड़कर रोजी कमाने वाले ये दोनों भाई उन अफराद के लिए एक मिसाल हैं जो माजूरी को अपनी कमजोरी बनाकर इस मुआशरे का फाल रुकन नहीं बन पाते। मुख्तियार, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हमारे जरिए आप तक पहुंची पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अहम खबरें। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिएगा दुनिया न्यूज।